नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के दिल्ली पुलिस परेशान है। कई दिनों से उसकी कोशिश लगातार जारी है कि कुछ ऐसे सबूत मिल सके ताकि वह सबूतों के साथ यह बता सके कि आफताब का उस केस से सीधा संबंध है। हालांकि शुरुआती जांच में और जो प्रथम दृष्टिया जो इसमें जानकारियां निकल के जो सामने आ रही है वो सीधा सीधा आफताब ने ही श्रद्धा की हत्या की, बल्कि कई टुकड़े भी किए, लेकिन फिर भी पुलिस को सबूत चाहिए। तो श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के आज हम बात करेंगे। मधु राणा हमारे साथ हैं जो उस केस पे बड़ी बारीकी से नजर रखी हुई है और तमाम उससे जुड़ी जो चीजें हैं उसको लेकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी तैयार की है। तो मधु, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी नार्को टेस्ट की बात चल रही थी। नार्को टेस्ट क्या जरूरी है, और नार्को टेस्ट जरूरी है तो नार्को टेस्ट है क्या? जी, नार्को टेस्ट इस केस में इसलिए जरूरी है क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं इस अपराध को हुए और अपराधी ने खुद स्वीकार किया है, आरोपी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने बहुत आराम से, बहुत आसानी से, उसको बहुत समय मिला सारे सबूत मिटाने का और उसने मिटाए भी हैं। उसने ये कबूल किया है पुलिस के सामने, लेकिन उसका ये कबूलनामा कोर्ट में नहीं चलेगा। जी। पुलिस के सामने किया हुआ कबूलनामा कोर्ट में नहीं चलेगा। उसके लिए पुलिस को सबूत चाहिए, वो सबूत है नहीं। जी। वो अभी हालांकि पुलिस अभी कर रही है जांच, हो सकता है कुछ सबूत मिल भी जाए, लेकिन नार्को टेस्ट इसीलिए यहाँ पर जरूरी बन जाता है क्योंकि नार्को टेस्ट में उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में, आरोपी के, अपराधी के जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सेव है वो नार्को टेस्ट में निकल कर बाहर आ जाती हैं। वो उसको सबकॉन्शियस स्टेज में ले जाया जाता है नार्को टेस्ट में। हालांकि मतलब नार्को टेस्ट वैसे कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं, उसका लीगल एस्पेक्ट नहीं पुलिस को मदद मिल जाती है, हेल्प हो जाती है पुलिस को कि वो उस दिशा में, किस दिशा में आगे बढ़े। चलिए, अच्छा ये बताइए, पुलिस और उसके आफताब के दोस्तों को आफताब पर ही शक क्यों है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और ने किया हो और आफताब ने जबरदस्ती जो है केस अपने सिर में मढ़ लिया हो? क्यों शक है पुलिस और उसके दोस्तों को? जब ये पुलिस ने इस जांच में, उसके पिता ने, जब श्रद्धा के पिता ने जब पुलिस में जाकर के उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला कि श्रद्धा का कैरेक्टर कैसा था। श्रद्धा का कैरेक्टर एक बहुत ही हंसमुख और बहुत ही फ्रेंडली नेचर की लड़की थी जो कि अपने दोस्तों से हमेशा संपर्क में रही। आफताब और उसके झगड़े पहले भी होते रहे हैं, खूब मार पिटाई हुई है और श्रद्धा के जो व्हाट्सएप चैट सामने निकल करके आए हैं उनसे भी पता चला है कि वो अपने दोस्तों को बताती रही है अपने रिलेशनशिप और आफताब के रिलेशनशिप के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप था वो बताती रही है, लेकिन उसने कभी संपर्क उनसे नहीं छोड़ा। ये बताइए, देखिए झगड़े होने की वजह से जी हर बहुत जगहों पे ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि लिव इन में रह रहे लोगों के बीच झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच झगड़े होते हैं। तो झगड़ों के बाद चलिए ये भी मान लिया जाता है किसी ने किसी की हत्या भी कर दी होगी, लेकिन सिर्फ झगड़ा होने के बाद हत्या नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े कर देना, ये कहाँ तक संभव लग रहा है? देखिए, ये एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है झगड़े। जैसे कि आप कह रहे हैं, हम भी जानते हैं कि झगड़े तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही इतना जघन्य अपराध कर सकता है कि उसने तो हत्या तो कर दी। चलो, वो उसने कहा, आज वो कह रहा है कि मैंने गांजे के नशे में किया, पहले वो कह रहा था मुझे गुस्सा आ गया। चलो, दोनों बातें ही हम मान लेते हैं कि गुस्सा आ गया, गुस्से में उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस एक मोमेंट में आकर के उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद देखिए उसका क्या क्रियाकलाप रहा। आराम से वो सो गया, खाया पिया, ऑर्डर करके मंगाया खाना, ऐसा नहीं घर में खाना बना, ऑर्डर करके खाना मंगवाया, वो भी उसने 2 लोगों का खाना मंगवाया। आप जो इतने दावे से इस बात को कह रहे हैं कि ऑर्डर करके खाना मंगवाया, जी देखिए ना, आपने देखा ना, पुलिस ने देखा नहीं, वहां पर पुलिस को मिला है बिल। हाँ, पुलिस को मिला है ना, ठीक है, पुलिस को मिला है। तो कई और वजह हो सकती है, लेकिन बीच में आपने कहा कि नशा करने की वजह से, ड्रग लेने की वजह, तो क्या ड्रग कनेक्शन है क्या इसमें? कुछ लगता है कि ऐसा हो सकता है? ड्रग कनेक्शन भी सामने आने की उम्मीदें पुलिस जता रही है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में आने से पहले
वो लोग मुंबई से गए थे हिमाचल घूमने के लिए, और हिमाचल में भी गए थे। एक जगह है तोश गांव है, एक गांव है उसका नाम है तोश, वहां गए थे। और वो जो गांव है वो इस समय जो है नशा से संबंधित चीजों का एक अड्डा बना हुआ है। वहां पर लोग आपको बिना किसी मतलब आपके वेरिफिकेशन के, बिना किसी डाटा के आपको वहां पर रख लेते हैं। कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किसको रखा। एज अ गेस्ट, एज अ मेहमान वो आप लोगों को, हम कोई भी जाएंगे जाके रख लेते हैं। और वो इस समय एक अड्डा बन चुका है नशीले पदार्थों के आदान। हाँ जी, हिमाचल में। तो इसलिए पुलिस को शक है कि वहां पर ये क्यों गए थे, और वहां पर जो रहकर आए हैं तो क्यों वहां पर गए थे। आप कहना चाहते हैं कि क्या हत्या हिमाचल में या दिल्ली में? नहीं, हत्या हुई है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले ये हिमाचल गए थे। आप कहना चाह रहे हैं कि हिमाचल से वहां से कुछ ऐसा नशा लेकर के आए थे? नशा लेकर के आए थे। और पुलिस को ये भी शक हो रहा है कि हो सकता है कि ये कुछ अपना एक सिंडिकेट कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था। बताइए, हिमाचल चलिए मान लेते हैं, हिमाचल श्रद्धा भी गई, आफ्ताब भी गया जी, तो क्या आपको लगता है कि आफ्ताब श्रद्धा को जबरदस्ती लेके हिमाचल गया होगा? नहीं, जबरदस्ती तो है नहीं, बच्ची तो नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं लेकर गया होगा। उस समय तक, जब तक ये हिमाचल नहीं गए थे, तब तक ये मान लिया जाए कि मतलब इतनी तो पड़ती थी कि आफ्ताब श्रद्धा की बात मान गई हिमाचल जाने के लिए। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात थी जिससे श्रद्धा उससे अलग तो होना चाह रही थी, लेकिन अलग भी नहीं हो पा रही थी। कुछ ऐसी बात थी, या तो वो कुछ ऐसा उसके पास था कि वो श्रद्धा को ब्लैकमेल करता था, या कुछ ऐसा था कि श्रद्धा उससे डरती थी कि वो उससे दूर नहीं हटना चाहती थी, लेकिन हट नहीं पाती। वो अपने दोस्तों को कह चुकी है, दोस्तों ने जो बताया है, जो स्टेटमेंट्स दोस्तों के सामने आ रही है कि वो अलग होना चाहती थी, लेकिन अलग नहीं हो पाती थी। जबकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, बल्कि वो आफ्ताब को उधार दिया करती थी। तो ये तो है कि वो उससे अलग होना चाहती थी। अपने फैमिली को भी उसने बताया था कि मेरे साथ मारपीट होती है, लेकिन वो अलग नहीं हो पा रही थी। कोई ना कोई ऐसा कारण था कि वो डरती थी। तो ऐसा क्या कारण था? या तो वो कोई बहुत बड़ा ये अपराधी है और ये श्रद्धा को पता था, इसीलिए वो अलग नहीं हो पा रही थी, उसे डरती थी। अभी क्या कारण है तो पुलिस आगे जांच करेगी। कहा यह जा रहा कि कुछ टीवी प्रोग्राम देख करके शायद आफ्ताब ने कुछ प्रोग्राम किया होगा उसकी हत्या करने का। जी, एक प्रोग्राम बताया। उस आफ्ताब ने ये कहा कि मैं एक अमेरिकन टीवी प्रोग्राम देख करके मैंने ये क्राइम का आइडिया लिया और मैं उससे इंस्पायर हो गया। लेकिन देखिए, क्राइम स्टोरीज तो आप खुद जाते हैं फील्ड में, क्या आप इंस्पायर हो गए किसी की हत्या करने के लिए? क्या मैं इंस्पायर हो गई किसी की हत्या करने के लिए? क्राइम, हाँ, बहुत सारे क्राइम के प्रोग्राम टीवी पर चलते हैं और कई बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। तो ऐसे तो हत्याओं का एकदम मतलब बाढ़ ही आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। किसी से कोई इंस्पायर नहीं होता है, बल्कि बस उसने एक आइडिया, एक जानकारी उसके पास आ गई, जानकारी उसने इकट्ठा कर ली कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, उसके बाद ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन ये अपराध ही तो वो मन में कहीं उसके था ही, अपराधी तो वो है ही। वो नशा कर रहा है, वो एक अपना कुछ इसी में हमको लगता है कि आगे वो शायद अपना कुछ नशे का ही आगे कुछ व्यापार बढ़ाना चाह रहा था। और क्योंकि वो बहुत सारे उसके लड़कियों के कॉल्स के संपर्क में था, जो उसके फोन कॉल्स वगैरह से पता चल रहा है, और लगता है कि वो अपने एक सिंडिकेट, लगता है कि जैसे अपना कुछ डेवलप करना चाह रहा था। ये मुंबई में रहते थे जी, हिमाचल घूमने गए जी, फिर दिल्ली लाया गया जी, मतलब श्रद्धा को लेकर वो दिल्ली आया जी, और उसकी हत्या दिल्ली में हुई जी। तो दिल्ली में लाने के पीछे क्या कारण था? कोई साजिश थी? देखिए, वो दिल्ली में भी आप देखिए वो कहाँ रहने गया है। दिल्ली में वो रहने गया एक ऐसी जगह जहां पर फॉरेनर्स का एक आना जाना हब है, और इस तरह की मतलब ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड चीजों के लिए वो जगह जो है थोड़ा बदनाम है। तो उसने वही जगह चुनी। तो यही अब पुलिस जो है जांच कर रही है कि क्या कारण था कि वो यहाँ पर दिल्ली में आया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? किसी साजिश के तहत वो श्रद्धा को यहाँ लेकर आया, या फिर हो सकता है वो श्रद्धा को कुछ और कह करके लाया, और जब यहाँ पर श्रद्धा आई तो उसको पता चला कि तो कुछ गलत काम करने जा रहा हो। श्रद्धा हो सकता है उसका साथ ना देना चाहती हो सकता है वो पुलिस में जाना चाहती हो, और इसी कारण जो है उसने उसकी हत्या कर दी हो। मतलब एक पहली बात आपने जो बहुत अच्छी बात बताई कि शायद श्रद्धा की कुछ कमजोरी उसके हाथ लगी थी, या श्रद्धा की कोई ऐसी चीज थी जिसके बल पर जो है वो श्रद्धा को दबाव में रखना चाहता था,
या श्रद्धा पर दबाव बनाना चाहता था और श्रद्धा उससे डरी हुई थी। जी। तो क्या या हो कोई सकता है? श्रद्धा क्या को हो सकता है आफ्ताब की कोई ऐसी सच्चाई, जैसे मैंने कहा कि वो हो सकता है कि एक शातिर अपराधी हो जिसका अभी तक सामने नहीं आया, जो कोई ऐसा वीडियो भी हो सकता है श्रद्धा का हो सकता जो उसने बनाया हो, जो बनाया हो, और जिसको लेकर धमकी दे रहा हो। जी जी, ये बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे। अच्छा चलिए चलिए, अब बताइए, आज अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए जी। और याचिकाकर्ता ने एक दलील दी है कि दिल्ली पुलिस के पास तकनीकी और वैज्ञानिक संसाधनों का अभाव है। हालांकि ये अलग विषय हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है दिल्ली पुलिस, उसके बाद से महाराष्ट्र की पुलिस। अब याचिकाकर्ता ने किस आधार पर कह दिया है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से करनी चाहिए, और ये जो दलील दी है उसने, जो ये मांग की है और आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर कि वैज्ञानिक संसाधनों का अभाव है और तकनीकी अभाव है, इसके पीछे अब याचिकाकर्ता ने किस आधार पर यह कहा है, ये तो याचिकाकर्ता ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस आधार पर दिल्ली पुलिस पर इस तरह का, एक तरह से देखा जाए तो आरोप ही लगा दिया है जी। तो मुझे जहां तक मुझे समझ है, दिल्ली पुलिस के पास ना तो वैज्ञानिक संसाधनों की कमी है, ना ही तकनीकी संसाधनों की कमी है जी। तो ये तो उनका आधार क्या है, तो वही जाने। अब आखिर में एक सवाल आपसे पूछते हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस परेशान है, कहीं तालाब में दिख रही है, कहीं जंगलों में घूम रही है, अगर दिल्ली पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है उस केस में, इस केस का परिणाम क्या होगा, फाइनल इसमें क्या होगा? देखिए, अभी इतनी जल्दी से इस नतीजे पर पहुंचने के उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए आप समय भी देखिए, कितना सारा समय उसको मिला है। वो तो एक अपराधी प्रवृत्ति का जो अभी तक उसका सामने सारा आ रहा है, वो उसको तो सब पता है क्या कानून है, कैसे मैं से बच सकता हूँ। वो उसने सब, लगता है कि जैसे सब कुछ रीडिंग करके, सब अच्छे से रिसर्च करके उसने इस अपराध को अंजाम दिया है। हो सकता है इससे पहले कोई और भी अपराध कर चुका हो जो कि अभी सामने नहीं आया है। अब इस नतीजे पर एकदम से पहुंच जाना कि दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये गलत है। मतलब दिल्ली पुलिस पूरी मेहनत कर रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आफ्ताब ने यह पहली बार कोई हत्या नहीं की है, इसके पहले भी जो उसका जो लग रहा है रिकॉर्ड जो है अच्छे से, उसने कितने अच्छे से मतलब अंजाम दिया है। पेशेवर अपराधी जैसे होता है वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है कि जैसे पूरा रीडिंग करके पूरा स्क्रिप्टेड जैसे लग रहा है कि कोई चलिए मधु राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा मधु राणा जी ने बहुत सही तरीके से श्रद्धा हत्याकांड के बारे में बताया, पुलिस की क्या आगे की कार्रवाई हो रही है उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ यहाँ एक बड़ी स्पष्ट बात यह है कि आफ्ताब, जिसको पूरा देश इस केस को देख रहा है और तमाम माध्यमों के माध्यम से जो जनता इस केस के बारे में सुन रही है, देख रही है, लेकिन आफ्ताब ने जो भी किया है वह कोई मामूली अपराधी नहीं कर सकता। जिस तरीके से उसने पूरी दिल्ली पुलिस को हिला रखा है, घुमा रहा है, वो कोई आम अपराधी वैसा कर नहीं सकता है। और अभी तक जो कहते हैं प्रथम दृष्टया, उससे साफ साबित होता है कि आफ्ताब कोई बड़ा अपराधी है। अब देखना यह कि दिल्ली पुलिस उसके पुराने इतिहास को कैसे खंगालती है, और उसको वो उसके जो इसके पहले जो उसने जो भी इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया है उसके बारे में कैसे पता लगा पाती है। पूरे देश को इसका इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही और मामले को लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।